चौथे एपिसोड में आपका स्वागत है महाभारत श्रृंखला के। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भीष्म के शासन में अन्याय और क्रूरता बढ़ती गई। भीष्म, जिन्हें राज्य के रक्षक के रूप में सम्मानित किया गया था, उनकी वही हाथ जो रक्षा करने के लिए थे, उन्होंने पीड़ा के निशान छोड़ दिए। प्रतिशोध के बीज बो दिए गए थे और आज हम देखते हैं कि जड़ें फैलने लगी हैं। किसी समय एक राज्य के हृदय में लोग कष्ट में जी रहे थे। शासक जो लालच और सत्ता से प्रेरित थे, जनता पर अत्याचार कर रहे थे। भोजन की इतनी कमी थी कि हर व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। एक अनाज ही भोजन बन जाता था। वे चावल के गोले बनाते थे, जो थोड़ा बहुत उनके पास होता था उसे साझा करते थे। लेकिन जब वे खाते थे, उनकी आंखों में दुख भरा होता था। हर दिन उनकी आंखों के सामने कोई भूख से मर जाता था। सड़कों पर लाशें बिछ जाती थीं और मौत की बदबू उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ तक कि शासक के परिवार को भी इस त्रासदी से नहीं बख्शा गया। यहाँ तक कि केवल एक बच्चा बचा, शिखंडी। जब शिखंडी ने देखा कि उसके पूरे परिवार की मृत्यु हो गई है, तो उसका हृदय केवल एक उद्देश्य से भर गया, प्रतिशोध। देवताओं ने मुझे श्राप दिया है, उसने सोचा, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं जो भुगतेगा। मेरे शत्रु भीष्म और वह राज्य जिसने इस अन्याय को सहन किया, वे इसकी कीमत चुकाएंगे। वह विलाप करता है, अगर मेरी क्रूरता जनता के खिलाफ पाप थी, तो भीष्म की निष्क्रियता एक और भी बड़ा अपराध है। वह जो राज्य का रक्षक है, हमें कष्ट में देखकर कैसे खड़ा रह सकता है? अगर मुझे अत्याचारी कहा जाता है, तो भीष्म को किस नाम से पुकारा है? उसके परिवार के कष्टों का बोझ असहनीय हो गया था। जब वह भीष्म से प्रतिशोध लेने के मौके का इंतजार कर रहा था, तब उसे एहसास हुआ कि यह मौका किसी और के द्वारा आएगा, दुर्योधन के द्वारा। देवताओं ने अपनी योजना बुननी शुरू कर दी थी। इसके तुरंत बाद दुर्योधन का जन्म हुआ और राज्य की नींव हिल गई। राज ज्योतिषी धृतराष्ट्र और रानी गांधारी के पास गंभीर संदेश लेकर दौड़े। दुर्योधन राज्य के लिए श्राप है। जहां भी वह जाएगा, दुर्भाग्य उसका पीछा करेगा। उसका जन्म आपके वंश के पतन का संकेत है। राज्य तबाह हो जाएगा और कौरव स्वयं को नष्ट कर देंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र क्रोधित हो गया। हमने वर्षों से बच्चों की चाहत की है और अब इतने लंबे समय बाद मेरा पहला जन्म शापित है। दुर्योधन मेरे पास रहेगा, वह सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा और कोई भविष्यवाणी इसे नहीं बदल सकती। लेकिन उसी रात गांधारी अकेली रो रही थी। क्या ये मेरे अधीरता की सजा है? उसने सोचा। मैंने अपने शरीर को समय से पहले प्रसव के लिए मजबूर किया और अब मेरा बच्चा एक राक्षस का निशान लेकर आया है। गांधारी के इस दुख को समझने के लिए हमें कुछ महीनों पीछे देखना होगा। उनकी गर्भावस्था से पहले पांडु, हस्तिनापुर के राजा, ने सिंहासन छोड़कर जंगल में एक तपस्वी के रूप में रहने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटा आश्रम बनाया और अपनी 2 पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत किया। वनवासी उन्हें देवताओं के समान पूजते थे। एक दिन कुंती और माद्री ने पांडु से कहा, हमने आपकी महान धनुर्विद्या की कहानियां सुनी हैं। हमने आपको कभी एक्शन में नहीं देखा। हमें शिकार पर ले चलिए और हमें धनुर्विद्या की कला दिखाइए। पांडु ने सहमति दी और वे जंगल में गए। पांडु ने अपनी आंखें बंद कर ली और केवल ध्वनि के आधार पर अपने शिकार का पीछा किया। जब वह झाड़ियों के पास खड़ा था, उसने एक सरसराहट सुनी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने एक तीर छोड़ दिया, ये मानते हुए कि उसने एक हिरण को मार दिया है। लेकिन इसके बजाय जंगल में मानवीय चीख गूंज उठी। घटनास्थल पर पहुंचते ही पांडु ने पाया कि उसने हिरण को नहीं, बल्कि 2 गंधर्वों को मार डाला था, जो जंगल में हिरण का रूप लेकर खेल रहे थे। एक पल में उनके खेल की खुशी त्रासदी में बदल गई। पांडु ने नर को मार डाला था और मादा उसके पास मर रही थी। बचे हुए गंधर्व ने पांडु को शाप दिया। यहाँ तक कि जंगली जानवर और शिकारी भी उन लोगों पर दया दिखाते हैं जो आनंद की तलाश में होते हैं। लेकिन तुम एक राजा होते हुए पवित्र नियमों को तोड़ चुके हो। तुम्हारे अपराध के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ। जिस दिन तुम किसी स्त्री को वासना में छुओगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। पांडु तबाह हो गया। इस शाप ने उसे ब्रह्मचर्य का जीवन बिताने के लिए अभिशप्त कर दिया और उसने प्रतिज्ञा की कि वह कभी राज्य में नहीं लौटेगा। जंगल में उसका आश्रम उसका अनंत निर्वासन बन गया। धृतराष्ट्र ये समाचार सुनकर प्रसन्न हुआ। उसकी अंधी महत्वाकांक्षा ने हस्तिनापुर के सिंहासन को अंततः अपना देखा।
लेकिन जब यह खबर आई कि गांधारी गर्भवती थी, खुशी हताशा में बदल गई। मैं जो 100 पुत्रों को जन्म दे सकता हूं, मुझे किनारे पर बैठकर देखना होगा जबकि पांडु के बच्चे सिंहासन के उत्तराधिकारी बनेंगे, धृतराष्ट्र ने सोचा। उसने कुंती और माद्री को बुलाया, उन्हें अपने लिए संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। दिल टूटने के बाद कुंती ने चुपचाप शोक में डूब गई। तभी उसे अपने अतीत की एक गुप्त बात याद आई, एक स्मृति जिसे उसने लंबे समय से दफन कर दिया था। अपने युवावस्था में महान ऋषि दुर्वासा ने उसके आश्रम का दौरा किया था। अपने क्रोध और घातक शापों के लिए प्रसिद्ध, हर कोई उनसे डरता था। लेकिन युवा कुंती एक साहसी दिल के साथ ने ऋषि की सेवा प्रेम और समर्पण से की। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर दुर्वासा ने उसे एक शक्तिशाली मंत्र दिया। इस मंत्र से तुम किसी भी देवता को बुला सकती हो और उससे संतान प्राप्त कर सकती हो, उन्होंने कहा। इस उपहार का महत्व कुंती के लिए तुरंत स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जिज्ञासा से उसने इसे आजमाने का फैसला किया। नदी के किनारे खड़ी होकर उसने आकाश की ओर देखा और सोचा कि किस देवता को बुलाया जाए। तभी तेजस्वी सूर्य देव प्रकट हुए। बिना परिणामों को समझे कुंती ने मंत्र का उच्चारण किया और महान सूर्य देव उसके सामने उतर आए। एक शानदार प्रकाश ने उसे घेर लिया और वह खुद को एक सुनहरी गले में पाई। जब प्रकाश मुरझा गया, कुंती अपने हाथों में एक नवजात शिशु के साथ खड़ी थी, एक लड़का जिसकी त्वचा सूर्य की तरह सुनहरी थी और उसके सीने पर एक दिव्य कवच था। लेकिन उसकी खुशी अल्पकालिक थी। यह बच्चा जो देवताओं से उत्पन्न हुआ था, समाज द्वारा निंदा किया जाएगा। बिना पति के कुंती उसे अपने पास नहीं रख सकती थी। आंसू उसकी आंखों से बह निकले जब उसने उस बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नदी में बहा दिया गया, ये प्रार्थना करते हुए कि सूर्य उसकी रक्षा करेंगे। तुमने मुझे ये बच्चा बिना मेरी इच्छा के दिया, वह रोई। अब मुझे इसे छोड़ना होगा क्योंकि मुझे इस दुनिया का सामना करने का साहस नहीं है, इस बच्चे को अपने साथ रखते हुए। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि कर्ण था, वह भूला हुआ पुत्र जो एक दिन नायक बनेगा लेकिन दुख भरा जीवन जिएगा। अगली बार हम कर्ण की यात्रा को और गहराई से समझेंगे। एक राजकुमार जो बिना मुकुट के था, एक योद्धा जो बिना राज्य का था, और एक आदमी जिसका भाग्य क्रूर हाथों से आकार लिया गया था। महाभारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे साथ बने रहें क्योंकि अगला अध्याय जल्द आएगा।